राम भगवान और रावण भगवान। क्या बोला तूने? शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? अरे कहना क्या चाहते हो? कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं। तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। मानती मुझे बहुत है लेकिन बात नहीं मानती। पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। तो आपकी दोस्ती है जिंद से? दोस्ती क्या है जी, मैं परसों बहुत पसंद है जी। अभी आपके अंदर है जिंद? हाँ जी है। अरे बाप रे, हमें तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जी, मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मेरे सामने बात करता है जी। क्या खड़ा है? यही खड़ा है जी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको मेरे को दिखाई दे रहा है जी, मोटा शरीर है। मेरी बात कराओ जिंद से, चलो। कराओ। कहाँ मुंह पे बैठ गया क्या? मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। वो पढ़ी लिखी है, उसके मतलब हरकत कमाने वाली है। मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। तो उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है, पता नहीं हमारे घर में आकर बात बन गई कैसे। एक पत्नी को गवार नहीं बोलना चाहिए। पत्नी लक्ष्मी होती है। सर लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसका फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी और उसके बाद फिर मैसेज करो कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो गया। हाँ तो ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह के काप कहीं और चक्कर तो नहीं आता। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं वो बाहर गया, ठीक है, मुझे वीडियो कॉल करो। अगर मुझे गुस्सा हो जाऊँ, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊँ, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बात सेटिंग है। तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे चलेगा। 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है? नहीं अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। गवार काहे कर रहे हो? गवार नहीं कहना, बस उसकी हरकतें ऐसी हैं, फोन बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी वो तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। सॉरी। आपका गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी, अब वो कहेगी वहां से जाकर सुनिए। जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? अपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग वैसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। अच्छा। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। जी मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बच्चों में मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ। ठीक है। अकेला कमाने वाला हूँ। पढ़ाने में सक्षम नहीं थे तो काहे कर लिए 3? थोड़ा कंट्रोल करते उस हैं? पहले पढ़ाने की व्यवस्था कर लेते, फिर बच्चे पैदा करने में मन लगाते। शराब पीते हो? नहीं, सोमवार पीते हैं। सोमवार पीते करते हैं। सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। बात कराओ। हाँ सोमवार पीता हूँ। सोमवार तो सोमवार के विशेष त्योहार है आपका? छुट्टी रहती है उसकी। अच्छा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं। तो भैया आप किसी लड़की से बात करते हो? नहीं, लड़की से तो अभी बात नहीं करते हैं। पहले करते थे? 13 साल का है। कितने साल का? 13 साल का। 11? 13। पढ़ाई करो बेटा। पढ़ाई नहीं करता तो मर जाऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। 3 साल हो गए पढ़ाई नहीं करता चलो बात करो। ये बताओ बड़े होके क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, बर्तन धुलोगे, क्या करोगे? नहीं गुरुजी, अभी तो काम करता हूँ। क्या? वही मजदूरी। काम करके 3-4 फोन। अरे तुम बार माइक ले रही हो, बैठ जाओ। सुनो, अब तुम बेटा यदि पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। यदि पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी मजदूरी करना पड़ेगी। बात सही। तो मजदूरी करना है सारी जिंदगी की, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना है। गुरुजी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो फिर सारी जिंदगी मजदूरी करनी पड़ेगी आपको। वो तो मैं 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि मजदूरी ही करूँगा। मुझे एक बात पूछना था मेरे को। अच्छा। तो जो अपना आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते हैं। तो दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं।
ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। क्या दिक्कत है, लौटते रहो। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना हो। होश ही नहीं रहता है ना, होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया।